हेलो फ्रेंड्स, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सचिवालय से संबंधित प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। यह आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। यदि आपने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। आप लोग बताओ दोस्तों कि भारत का सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगता है। नेक्स्ट, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो भारत में स्थित मरुस्थल को थार कहते हैं। यह कहाँ है दोस्तों? तो राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी और सूर्य दोनों पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं। ऑप्शन सी। मात्र शुक्र और अरुण दोस्तों पूरब से पश्चिम घूमते हैं, शेष सभी ग्रह पश्चिम से पूरब घूमता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है? तो सुचालक बोले तो यह चांदी है, लेकिन यह कॉस्टली होता है, इसलिए घर में चांदी का वायरिंग नहीं हो पाता है, लेकिन चांदी विद्युत का सर्वाधिक सुचालक है। नेक्स्ट, हरियाणा में सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो अगर बैरोमीटर में तेज़ी से गिरावट हो तो तूफान आने का सूचक है, और अगर धीरे धीरे गिरावट हो तो वर्षा होने की संभावना है। या तो पूछे बैरोमीटर में अचानक वृद्धि हो जाए तो मौसम साफ होने की संभावना है। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो यह किस लिए फेमस है दोस्तों? तो एक सींग वाला गैंडा के लिए, और काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम में अवस्थित है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको पता होगा दोस्तों, उज्जैन में ही भारत का कुंभ मेला भी लगता है। भारत में कुल 4 स्थान पर कुंभ मेला लगता है। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि उज्जैन किस नदी पर है? तो यह क्षिप्रा नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में सर्वाधिक मीथेन गैस की उपलब्धि होती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो भारत अंतिम बार हॉकी के लिए स्वर्ण पदक मॉस्को में 1980 में जीता था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कार्बन का सर्वाधिक रूप कौन सा है? तो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप हीरा होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का प्रयोग, और इसी के नाम पर ताम्रपाषाण काल भी चला था। तो मानवों ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में अवस्थित है? तो मासिनराम मेघालय राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय अर्थात रिंग हैं? तो शनि के चारों ओर रिंग मिलता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं को वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? तो लैटिन अमेरिका का सबसे विकसित देश अर्जेंटीना है, और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बाद 8वां नंबर पे आता है। आप याद रखिएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत के लिए किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो मानसून का आगमन भारत में केरल राज्य में सर्वाधिक सबसे पहले होता है। यदि पूछे लौटता हुआ मानसून कहाँ पर होता है? तो लौटता हुआ मानसून अर्थात नवंबर दिसंबर में तमिलनाडु राज्य में होता है। नेक्स्ट, पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ती है? तो पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जस्ता के लिए जावरा खाने किस राज्य में अवस्थित है? तो जावरा की खान जस्ता हेतु राजस्थान में अवस्थित है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर होता है?
यानी हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो यह 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो भारत में कुल 25 हाईकोर्ट हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है, तो स्वांग हरियाणा का लोक नृत्य कला है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मोनालिसा किसकी सुविख्यात पेंटिंग है, तो मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची का पेंटिंग है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित सर्वप्रथम भारतीय विनोबा भावे थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो यह इलाहाबाद के नैनी गांव से गुजरती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, तो आपको बता दें दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाता है और यह वर्ष 1961 में देना प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वलय की नीति किसने लागू किया था, वलय या तो हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो स्वराज वर्ड सर्वप्रथम महर्षि दयानंद ने किया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, तो भोपाल में 1984 में रात को मिथाइल आइसोसाइनाइड निकल गया था, जिसके कारण भयंकर त्रासदी हुई थी। और यह किससे अभिक्रिया किया था दोस्तों, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जल से अभिक्रिया कर लिया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई तो आपको पता होगा दोस्तों, रथ पर एक टॉफ़ी, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।